पाकिस्तान के दोस्त को चढ़ा मजहबी बुखार। कश्मीर पर देश के खिलाफ उगला जहर। भारत ने अर्दोगन को धर दबोचा, अटक गई सांस। दोस्तों, दुश्मन पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की हालत इस वक्त खराब है। अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। इसी बीच एससीओ मीटिंग में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाथ पैर जोड़कर भारत से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात में भारत से सहयोग की अपेक्षा की गई है, लेकिन अक्ल के दुश्मन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दिमाग में कट्टरता का ऐसा भूत सवार है कि वो बार बार भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी करने से बाज नहीं आता है। दोस्तों, तुर्की ऐसा कई बार कर चुका है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की नजर में तुर्की चढ़ा हुआ है। मौका मिलते ही उसका इलाज तगड़े से कर दिया जाएगा। अभी हाल में ही तुर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है, जिस पर मोदी ने लिया है एक्शन, जिसके बाद एर्दोगन की नींद उड़ी हुई है। सवाल उठता है कि आखिर एर्दोगन ने यूएन में क्या जहर उगला है? पीएम मोदी ने तुर्की के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? अब पाकिस्तान का दोस्त बिलबिलाया हुआ क्यों घूम रहा है? किस बात पर जान सूखी हुई है? तो दोस्तों, भारत के एक्शन को जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस्लामिक देशों का शहंशाह बनना चाहता है तुर्की। दुनिया भर में खूनी कट्टरता फैला रहा है ये देश। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर पर एक बार फिर से जहरीले बयान देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब एर्दोगन को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने कहा कि कश्मीर पर बयान देने से पहले तुर्की को खुद अपनी नीतियों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि PR UN कृष्णमूर्ति ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमने तुर्की के राष्ट्रपति का भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को लेकर दिया गया बयान देखा है। वह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और उसे खुद अपनी नीतियों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर तुर्की ने कश्मीर पर क्या बकवास की थी? तो दोस्तों, एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए बेहद अहम है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाए जाने के बाद ये समस्या और गंभीर हो गई है। हम इस समस्या का संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत हल चाहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान की तारीफ भी की। अगस्त में ईद उल जुहा के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री से बात करते हुए कश्मीर पर समर्थन का आश्वासन दिया था। एर्दोगन ने पहले भी कई बार कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर कोरोना काल में भी कश्मीर में अत्याचार का झूठा आरोप भी लगाया था। जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे एर्दोगन तुर्की में खुद एक कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, तुर्की अब पाकिस्तान के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामिक संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। एक सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्ती की कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिश दक्षिण एशियाई मुस्लिमों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश है। सवाल उठता है कि जब भारत का तुर्की से कोई विवाद नहीं है, तो भी तुर्की भारत के खिलाफ जहर क्यों उगलता रहता है? तो दोस्तों, एर्दोगन ने पिछले दिनों ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया, जो सन 1453 तक एक चर्च रहा था। एर्दोगन मुस्लिम जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती देने की लगातार कोशिशों में लगे हैं। पिछले साल उन्होंने मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर मोहम्मद और पाकिस्तानी पीएम के साथ मिलकर नॉन अरब इस्लामी देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए नहले पर दहला दे मारा है, जिसके बाद तुर्की को ना उगलते बन रहा है ना निगलते। सवाल उठता है कि दोस्तों, आखिर भारत ने कश्मीर के जवाब में कौन सा मुद्दा उठाया है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। एस जयशंकर ने एर्दोगन को दिखाया आईना। साइप्रस पर तुर्की के मुंह में लग गया ताला। दोस्तों, भारत ने जैसे को तैसा नीति के तहत तुर्की के सामने साइप्रस का मुद्दा छेड़कर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एर्दोगन ने पिछले हफ्ते ही उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।
और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों का मौलाना बनने की सनक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दा छेड़ डाला। अर्दोगन के बयान के कुछ घंटों के अंदर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के अपने समकक्ष मेवलुत चावुसओग्लू से मुलाकात की और साइप्रस का मुद्दा उठाया। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए जयशंकर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर बात हुई। इनमें यूक्रेन का संकट, खाद्य सुरक्षा, G20 देश और साइप्रस शामिल है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर साइप्रस मुद्दा क्या है? साइप्रस के साथ भारत के किस तरह के संबंध हैं? तो दोस्तों, दरअसल साइप्रस का मुद्दा तुर्की के लिए हमेशा से परेशान करने वाला रहा है और भारत ने भी कश्मीर पर बोलने की एवज में साइप्रस राग अलापा है। भारत की इस कूटनीति को तुर्की के कश्मीर राग का करारा जवाब माना जा रहा है। साइप्रस का संकट 1974 में शुरू हुआ था, जब तुर्की ने ग्रीस की मदद से देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। सैन्य तख्तापलट के चलते साइप्रस में हालात बिगड़ गए थे और उसका फायदा उठाते हुए तुर्की ने ये कब्जा किया था। तब से ही भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि इस मामले का हल संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निकाला जाए। साइप्रस के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर वह बीते 5 दशक से भारत का समर्थन करता रहा है। जयशंकर और तुर्की के विदेश मंत्री की मुलाकात के कुछ घंटों पहले अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को आजाद और संप्रभु मुल्क बने 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक दोनों देशों में शांतिपूर्ण संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान होगा और वहां स्थायी शांति आ सकेगी। बता दें कि बीते कुछ सालों में कई बार तुर्की के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। दोस्तों, बार बार कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलने वाले तुर्की को अब भारत ने सबक सिखा ही दिया है। अब जब भी तुर्की कश्मीर मुद्दे को उठाएगा, भारत साइप्रस मुद्दा उठाने से नहीं चुकेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी काफी दिनों से सोच रहे थे कि शायद तुर्की को अकल आ जाए, लेकिन जब वो नहीं माना तो भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। वैसे भी ये नया भारत है जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देता है, लेकिन तुर्की को शायद ये मालूम नहीं था। तुर्की के दोस्त पाकिस्तान को भारत हर लैंग्वेज में समझा चुका है। भारत के ऊपर अगर वो हमला करने की सोचता भी है तो भारत उसके घर में राख का ढेर लगाने में देरी नहीं करता है। इसी वजह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि वो जान चुका है अगर वो ईंट चलाएगा तो सामने से बम बरसेंगे। वैसे भी आजकल भारत की मिसाइलों का कोई भरोसा नहीं कि कब वो पाकिस्तान में घुसकर बवंडर मचा दे।